नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में एनआईए को मिली बड़ी सफलता। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले के संदिग्ध से मिलने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रियांक खरगे, कृष्णा बैरेगौड़ा समेत अन्य को कर्नाटक सरकार का प्रवक्ता चुना। महाराष्ट्र में बारामती को लेकर भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना और एनसीपी में बढ़ा टकराव। चीन में दी जाती है 3-4 साल की ट्रेनिंग। राहुल ने अग्निवीर योजना पर सरकार को दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का ऐलान। सीएए पर झूठ की राजनीति बंद करे विपक्ष, किसी की नौकरी पर खतरा नहीं, बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। अब समाचार विस्तार से। धारवाड़ शहर की यल्लक्की शेट्टार कॉलोनी का मंगलवार को शंकर मठ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए श्री चंडिका होम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रार्थना की गई कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र परिवार का विश्वगुरु भारत का सपना साकार हो और इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के 400 से ज्यादा समर्थकों को मोदी के साथ जीतना चाहिए। वहीं धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री प्रहलाद जोशी की रिकॉर्ड जीत के लिए प्रार्थना की गई। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलाडा श्री चंडिका होम उनके नेतृत्व में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जोशी, नेता बसवराज गर्गा, अमिता पाटिल और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मठ का दौरा किया और विजयी कंकण बांधकर शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मुख्य संदिग्ध से मिलने वाले शख्स को हिरासत में लिया है। एनआईए के मुताबिक धमाके के अलग अलग पहलुओं पर हो रही जांच के दौरान बेल्लारी में धमाके के मुख्य संदिग्ध से जुड़े व्यक्ति को हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एनआईए ने ब्लास्ट मामले में संदिग्ध की तस्वीर जारी की थी। इसके बाद इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के दौरान सैयद शब्बीर नाम के संदिग्ध को कर्नाटक के बेल्लारी जिले से हिरासत में लिया गया। कर्नाटक पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट का मुख्य संदिग्ध जिस रास्ते से भागा, उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सुरागों को जोड़ा गया और विश्लेषण किया गया। संदिग्ध ने बेल्लारी जाने के लिए 2 अंतर्राज्यीय सरकारी बसों से यात्रा की थी। संदिग्ध ने एक अन्य अज्ञात गंतव्य तक भी यात्रा की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 5 मुख्यमंत्रियों को प्रवक्ता के रूप में नामित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, आईटीबीटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे, वन मंत्री ईश्वर खंड्रे और श्रम मंत्री संतोष लाड को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी सरकार के लिए चुना है। ये मंत्री कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए माने जाते हैं। एक नोट में सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव रजनीश गोयल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रवक्ता मंत्रियों को सभी विभागों के प्रमुखों द्वारा सरकार की उपलब्धियों, दस्तावेजों और अन्य जानकारी तक पहुंच प्रदान की जाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने वादा किया था कि वह अपने बेटे केई कांतेश को टिकट देंगे और हावेरी में लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के लिए काम करेंगे। ईश्वरप्पा ने कहा, इसीलिए मैंने अपने बेटे कांतेश को प्रचार के लिए वहां भेजा था। बुधवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्हें अभी भी हावेरी सीट से अपने बेटे को टिकट मिलने का भरोसा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता तो 15 मार्च को शिवमोगा में समर्थकों की बैठक बुलाई गई है, जहां इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, अगर स्थिति की मांग हुई तो मैं शिवमोगा से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार ने अभी तक राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के कार्यान्वयन के मुद्दे पर चर्चा नहीं की है और कैबिनेट इस पर फैसला करेगी। केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन की घोषणा की, एक कदम जो विवादास्पद कानून पारित होने के 4 साल बाद आया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश से गैर दस्तावेजी गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, हमने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है। यदि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पर कैबिनेट में चर्चा और निर्णय लिया जाना है तो हम इस पर फैसला करेंगे। इसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इसका फैसला कैबिनेट को करना है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्ति वो तेलंगाना के कांग्रेस के सीनियर लीडर जावेद पटेल का मंगलवार की शाम को निधन हो गया। उनकी नमाज़े जनाजा आज बुधवार 13 मार्च को जोहर की नमाज के बाद पब्लिक गार्डन में स्थित शाही मस्जिद में अदा की गई और टोली चौकी के जमालकुंटा कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज़े जनाजा में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उनके आखिरी दीदार किया और मगफिरत की दुआ की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जारी चर्चा के बीच भाजपा के सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी में टकराव पैदा हो गया है। महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित सीट कही जाने वाली बारामती पर शिंदे के करीबी विधायक विजय शिवतारे ने ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि बारामती किसी की जागीर नहीं है, वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे न केवल एनसीपी बल्कि भाजपा की भी टेंशन बढ़ गई है। बारामती परंपरागत तौर पर एनसीपी संस्थापक शरद पवार का गढ़ रहा है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस सीट से सांसद है, लेकिन एनसीपी के दो फाट होने के बाद पवार परिवार ही आमने सामने है। शरद पवार के एनसीपी एसपी ने सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के इस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में बारामती में ननद भौजाई की लड़ाई होने की संभावना है। इस बीच बारामती लोकसभा क्षेत्र की पुरंदर से 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री शिवसेना के विजय शिवतारे ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 60वां दिन है। महाराष्ट्र के दोंडाईचा में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चीनी सैनिकों के साथ अग्निवीरों की तुलना करने के साथ अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार से सवाल भी किए। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों को आधुनिक हथियार चलाने के लिए 3-4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने पूछा, अगर हमारे अग्निवीरों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है तो क्या वे चीनी सेना का सामना करने में सक्षम होंगे? आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारे अग्निवीर बिना ट्रेनिंग के उनके सामने जाएंगे और अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमारे दूसरे भारत जोड़ो यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि पहली यात्रा के दौरान हमने जितने किसानों, युवाओं और महिलाओं से मुलाकात की थी, उन सभी ने बताया कि हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। प्रतिदिन 90% भारतीयों को अन्याय का सामना करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में आप लोगों को मालूम है या नहीं, लेकिन भारत में 22 लोगों की संपत्ति
70 करोड़ लोगों की संपत्ति के बराबर है। सीएए को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे विपक्ष के नेताओं को बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि सीएए को लेकर विपक्ष के नेता लगातार भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष को झूठ की राजनीति बंद करनी चाहिए। सीएए के किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया था कि सीएए लागू करके केंद्र सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत में बुलाकर बसाना चाहते हैं, उन्हें घर और नौकरी देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे बच्चों के हक का पैसा वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में बसाने पर खर्च करेंगे। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल का विचित्र वक्तव्य आया है। ये कौन सा तर्क है? ये कानून आस्था के नाम पर प्रताड़ित किए गए लोगों को नागरिकता दे रहा है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जनता को लुभाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया। महिलाओं के लिए 5 गारंटी के तहत कांग्रेस देश में महिलाओं के लिए एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। कांग्रेस का वादा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए आज जारी की गई गारंटी को वह अमल में भी लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी न्याय की गारंटी जारी की। नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की गई है, जिसमें महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले छात्रावास शामिल है। कांग्रेस की इन गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 13 मार्च को कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 105 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स की वसूली के लिए इनकम टैक्स के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी मार्च 2024 में कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमें दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 8 मार्च को उस आवेदन को खारिज करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसमें पार्टी के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के 13 फरवरी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में एनआईए को मिली बड़ी सफलता। बेंगलुरु के ब्लास्ट मामले के संदिग्ध से मिलने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रियांक खरगे, कृष्णा बैरेगौड़ा समेत अन्य को कर्नाटक सरकार का प्रवक्ता चुना। महाराष्ट्र में बारामती को लेकर भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना और एनसीपी में बढ़ा टकराव। चीन में दी जाती है 3-4 साल की ट्रेनिंग। राहुल ने अग्निवीर योजना पर सरकार को दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का ऐलान। सीएए पर झूठ की राजनीति बंद करे विपक्ष, किसी की नौकरी पर खतरा नहीं, बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।